नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है एक बार गुरुकुल शिक्षा में। दोस्तों, मैं गौरव नौटियाल आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया सेशन। दोस्तों, आजकल आपने न्यूज़ में अक्सर इस तरह के शब्द आपने सुने होंगे, जैसे खालिस्तान, अमृतपाल सिंह, इस तरह के शब्द आपने लगातार सुने होंगे। लगातार विदेशों में खालिस्तान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं भारत से पंजाब को अलग करने का और यानी कि खालसा का एक अलग राष्ट्र यानी कि खालिस्तान बनाने का। और आपने इस व्यक्ति को तो जरूर देखा होगा जो क्या कर रहा है, लगातार खालिस्तान का क्या समर्थन में बोलता जा रहा है और क्या कर रहा है, ऐसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है जो क्या है, भारत विरोधी है। तो दोस्तों, कौन है ये अमृतपाल सिंह? आइए जानते हैं। दोस्तों, ये अमृतपाल सिंह जिसको आप अभी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसने अपने बयानों से यह सिद्ध कर दिया है, यानी कि ये क्या कर रहा है, खालिस्तान की मांग को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है, ऐसे ऐसे बयान इसने अभी तक दिए हैं जिससे इसने सिद्ध कर दिया है कि ये पूर्णतः अब क्या हो चुका है, भारत विरोधी हो चुका है। इसने कुछ इस तरीके से बयान दिए हैं कि ना ये भारत के संविधान को मानता है, ना ये भारत के कानून को मानता है। और इसी के चलते ही देश विदेश में अनेक खालिस्तानी समर्थक क्या कर रहे हैं, खालिस्तान की मांग उठा रहे। यूके में आपने ये वीडियो तो देखी होगी जिसमें क्या किया था, ये इंडियन कमीशन के सामने से क्या कर दिया था, तिरंगा उतार के यहाँ पर एक खालिस्तान का झंडा लगा दिया गया था। आपने इस तरह की वीडियो तो देखी होगी जिसमें तिरंगा का क्या हो रहा है, अपमान हो रहा है, और यहाँ पर खालिस्तान का झंडा भी आपने बहुत अच्छे से देखा होगा कि किस तरीके से क्या कर रहे हैं, जिसमें क्या कर रहे हैं, खालिस्तान के समर्थक प्रदर्शन कर रहे हैं और साथ ही भारत के झंडे को क्या कर रहे हैं, आपत्तिजनक रूप से नीचे फेंक रहे हैं और उसकी क्या कर रहे हैं, दुर्दशा कर रहे हैं। इस तरह के वीडियो आपने लगातार देखे होंगे। तो ये कौन है अमृतपाल सिंह और क्या है खालिस्तान बनाने की मांग? चलिए, खालिस्तान बनाने की मांग आज से नहीं, खालिस्तान बनाने की मांग बहुत पहले से शुरू हो चुकी थी। ये मांग लगभग 1970 और 1980 के दशक में इतनी तेज पहुंची कि इस समय पंजाब में एक ऐसा सैन्य अभियान चलाया गया जिससे कई सालों तक, जिसे कई बार याद रखा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप तो अब समझ ही गए होंगे, मैं ऑपरेशन ब्लू स्टार की बात कर रहा हूँ। तो दोस्तों, किसके लिए चलाया गया था ये ऑपरेशन ब्लू स्टार और किसके नक्शे कदम पर चल रहा है अमृतपाल सिंह? जरनैल सिंह भिंडरवाला। दोस्तों, आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा, और अगर आपने ये नाम नहीं सुना होगा तो 1970 और 19 दशक के जो लोग हैं उन्होंने इसका नाम जरूर सुना होगा। जरनैल सिंह भिंडरवाला एक ऐसा आदमी है जिसने सबसे पहले खालिस्तान की मांग उठाई थी, यानी कि पंजाब को खालसा प्रांत बनाने का, यानी कि खालिस्तान बनाने की सबसे पहले क्या करी थी, इन्होंने मांग उठाई थी। जिसमें ये क्या करते थे, कुछ लोगों को अपने साथ मिला के इनका ब्रेन वॉश करके भारत सरकार के खिलाफ अपना एक प्रदर्शन करते थे। और इस प्रदर्शन में उनकी ऐसी मांग थी जिसमें क्या कर दिया जाए, खालिस्तान को अलग कर दिया जाए और भारत का एक अभिन्न अंग जो क्या है, पंजाब है, इसे तोड़कर भारत से अलग कर दिया जाए। दोस्तों, कभी भी किसी भी देश का अगर बंटवारा हुआ है तो वो केवल धर्म के आधार पर हुआ है, चाहे वो 1947 का बंटवारा हो जो हिंदू और मुस्लिम के तौर पे हुआ था। और इसी तरह के यानी कि ब्रिटिश काल की जो रणनीति उतनी वो होती थी, उन पे फूट डलाकर उनको अलग कर देना, किसी देश से अलग कर देना, यही फूट इन्होंने क्या करी, यहाँ पर भी डलवाई। यहीं पर क्या हुआ था, सिख समुदाय के जो लोग थे इनको भड़का के कि तुम्हारा क्या होना चाहिए, एक अलग राष्ट्र होना चाहिए, अलग प्रांत होना चाहिए, इस तरीके से उनको भड़का के इनके अंदर खालिस्तान की मांग ऐसे डलवा के भारत सरकार के खिलाफ इन लोगों को खड़ा कर दिया। और इसमें सबसे पहले नाम आता है जरनैल सिंह भिंडरवाला का, जिसने क्या किया था, जो इस हद तक पहुंच गया था कि पंजाब में 1970 और 1980 का दशक कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर आतंकवाद बिल्कुल चरम पंथ पे था। यहाँ पर आतंकवाद कुछ इस तरीके से था कि यहाँ पर 1983 में जो पंजाब के डीआईजी थे जिनका नाम SS अटवाल था, इनको दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। साथ ही पंजाब रोडवेज के अंदर घुस के कुछ हिंदुओं को क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। इस तरह की घटनाएं देखकर केंद्र थोड़ा हकबका जाता है। केंद्र जब हकबका जाता है तो इसी केंद्र में इस समय PM होती है इंदिरा गांधी। जिस समय ये घटनाएं यहाँ पर देख रहे थे, जिस समय ये घटनाएं हाथ से निकलती जा रही थी, तुरंत यहाँ पर इंदिरा गांधी क्या कर देती है, प्रदेश सरकार को यहाँ से निरस्त करके उन जगह पे राष्ट्रपति शासन लगा देते हैं और तुरंत से आदेश देता है सेना को इस स्थिति को अपने काबू में लाने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर सिचुएशन यहाँ पर खराब हो चुकी थी कि यहाँ पर लोगों के दिन दहाड़े हत्याएं कर दी जाती थी।
यहाँ पर लोग नशे के लिए इतने व्याकुल हो रखे थे, यानी कि इतना नशा करते थे। और ये नशा कहाँ से आता था? ये नशा यानी कि आपकी हीरोइन या फिर आपका क्या हो गया ड्रग्स वगैरह थे, या आपके पाकिस्तान वगैरह दिया करते थे। और फंड भी यहाँ पर क्या होता था, पाकिस्तान से आता था। कुछ इस तरीके से यहाँ पर खालिस्तान वगैरह की क्या चलती थी, मांग चलती थी। अब दोस्तों ये जो जरनैल सिंह भिंडरवाड़ा था, इसने लगभग 1981 में स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना दिया। स्वर्ण मंदिर को ठिकाना बनाने के साथ साथ यहाँ पर ये ऐसे ऐसे बयान देने लगा जिसके जो क्या थे, बिल्कुल भारत विरोधी थे। पंजाब को भारत से अलग करने वाले क्या थे, ये बयान थे। और उसने इस जगह को इसलिए चुना था क्योंकि वो एक ऐसे पवित्र स्थल पे था। सिख समुदाय के लोग थे, इनका ऐसा माना था कि यहाँ पर आके कोई भी आदमी क्या नहीं बोल सकता, झूठ नहीं बोल सकता, जिसके कारण से सभी लोगों ने क्या कर सकते, आसानी से इसकी क्या कर सकते, बात मान सकते थे। अब दोस्तों पंजाब के अंदर इस आतंक के चरमपंथ को खत्म करने के लिए जरनैल सिंह भिंडरवाड़ा का गिरफ्त में आना बहुत जरूरी था, जिसके कारण से यहाँ पर एक ऑपरेशन चलाया जाता है, ऑपरेशन ब्लू स्टार। दोस्तों इस ऑपरेशन को लीड करने वाले मेजर जनरल का यह कहना था कि अगर क्या नहीं करता, इसी के थोड़े दिन बाद क्या आपका ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं चलाया जाता तो इसके बाद तुरंत बाद इसकी खालिस्तान की क्या होने वाली थी, घोषणा होने वाली थी। इसके पहले इनको क्या करना था, अपना ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म करना था। कर्फ्यू लगाने के साथ साथ यहाँ पर पे जितने भी इंटरनेशनल मीडिया जो होती है आपकी, इसको क्या कर दिया था, पंजाब से बाहर निकाल दिया था। पंजाब में आने वाली सभी तरह की ट्रेनें, बसें, इन पे क्या कर दी थी, रोक लगा दी गई थी। साथ ही पूरे प्रदेश पे कर्फ्यू लगा दिया गया था। इसके बाद स्वर्ण मंदिर को चारों तरफ से घेरा जाता है और यहाँ पर कई तरह के टैंक यानी कि ऐसी सैन्य गतिविधियां होती है, जिसके कारण से यहाँ कुछ टाइम तक क्या चलती है, गोलीबारी चलती है। यानी कि स्वर्ण मंदिर के अंदर क्या चलती है, गोलीबारी चलती है और खून खराबा हो जाता है। और इसी खून खराबे के बीच में तो करीबन 3 जून 1984 की शाम को ऐसा टाइम आता है जिस समय जरनैल सिंह भिंडरवाड़ा को मार गिराया जाता है। इसको मार गिराने के साथ ही इसके साथ साथ करीबन 84 सेना के 84 जवान क्या हो जाते हैं, शहीद हो जाते हैं और 244 जवान क्या होते हैं, घायल होते हैं, जिसमें 1544 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है। इस गिरफ्तारी के साथ ही लगभग पंजाब में ये जो आतंकवाद फैला हुआ था ये थम जाता है। पंजाब को तो इंदिरा गांधी ने राहत दिला दी थी, लेकिन इसके कारण आहत हुए लोग, यानी कि आहत कैसे हुए थे, किस तरीके से आहत हुए थे, स्वर्ण मंदिर के अंदर जो हिंसा हुई थी, स्वर्ण मंदिर के अंदर का जिस तरह से क्या कहे नियम कानून तोड़े गए, उसके अंदर क्या कई लोगों की हत्याएं होना, इस तरीके से मंदिर क्या हो गया था, यानी कि स्वर्ण मंदिर अपवित्र हो गया था, जिसके कारण से पूरा सिख समुदाय क्या हो जाता है, आहत होता है। किया तो भले के लिए था, लेकिन समुदाय में क्या हो जाता है, थोड़ा बहुत क्या हो जाता है, आहत हो जाता है, जिसके कारण कई जगह पे क्या देखे जाते हैं, इस चीज के विरोध देखे जाते हैं कि इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए थी। अब क्या होगा, पंजाब तो इस चीज से आजाद हो गया, लेकिन कुछ ही टाइम बाद इंदिरा गांधी के जो बॉडीगार्ड थे, जो क्या थे, सिख थे, इसी आहत के चलते वो उनकी क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। हत्या के बाद काफी टाइम तक क्या होता है, बहुत बवाल रहता है, जिसके कारण काफी देश में काफी दंगे हुए थे। भारत और सिख के लिए आपस में क्या हो गए थे, इसके कारण से क्या हो गए थे, दंगे हो गए थे। यही मांग क्या है, फिर से 2022 और 23 में क्या हो गई, अचानक से फिर से उठ गई है, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कि देश विदेशों में खालिस्तान की मांग क्या हो रही है, बहुत ज्यादा उठ रही है। अब ये अचानक से यहाँ पर बीच में कैसे आ गई, ये मांग कैसे उठ गई अचानक से? तो देखिए दोस्तों, कुछ इस तरीके से समझिए, जिस समय आपके घर में सब कुछ सुख शांति, आपकी अर्थव्यवस्था वगैरह सब चल रही हो, तो कुछ पड़ोसी आपके ऐसे होते हैं जो आपकी सुख सुविधा यानी कि आपकी सुख शांति नहीं देख सकते। यहीं पर इनका साथ देने वाले जो लोग हैं, पाकिस्तान तो है, लेकिन जहां जिस जगह में ये प्रदर्शन हो रहे हैं ना, ये देश भी इनका क्या कर रहे हैं, बिल्कुल साथ दे रहे हैं, इनका क्या कर रहे हैं, फंड कर रहे हैं। यहाँ तक कि ये अमेरिका हो गया, अमेरिका के NIA हो गई, यूनाइटेड किंगडम हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सब भी क्या कर रहे हैं, इनकी बराबरी से मदद कर रहे हैं। ये देश का भी किसी का भला नहीं चाहते। कभी बहुत पहले जब अंग्रेज आए थे तो इन्होंने भी क्या किया था, किसी भी देश में राज करने से पहले क्या करते थे, आपस में उन लोगों को फूट डलाते थे, फिर उन्हीं को क्या करते थे, अपने नीचे काम करवाते थे। जब क्या हुआ था, जब यूनाइटेड नेशन बना और जब सब देशों को आज़ाद करने वाली बात आई थी, तो उस समय भी ये क्या करे, वहाँ से वापस जाते जाते, यानी कि अगर ये भारत से भी वापस गए थे ना, तो ये पाकिस्तान और भारत को लड़ाते हुए गए थे, ताकि ये क्या करें, हम आपस में उलझे हुए रहें और ये लोग क्या कर दें, ऊपर बढ़ जाए। इसी तरह की पॉलिसी क्या करते थे, ये फ्रांस अमेरिका वाले क्या करते थे, हमारे साथ क्या करते थे, अपनाते थे। जिस समय चाहे वो क्या हो गया, चाहे वो आपका पश्चिम में हो गया, पश्चिम गल्फ में हो गया, तो ये इजराइल को अरब देशों के साथ लड़ा देंगे। उत्तर में हो गया तो ये रूस को यूक्रेन के साथ लड़ा देंगे, और चाहे पूर्व में हो गया तो ये भारत को पाकिस्तान के साथ लड़ा देंगे।
अब पाकिस्तान तो इस स्थिति में रहा नहीं है कि भारत क्या करे, पाकिस्तान क्या करे, भारत से लड़े। तो इन्होंने क्या करा, दूसरा तरीका अपनाया और क्या कर दिया, एक और धर्म को निशाना बनाया है, जिसके कारण से क्या हो रहा है, भारत से एक और भाग टूटने की क्या हो रखा है, इस कागार पे आ रखा है कि ये क्या कर रहे हैं, एक मांग कर रहे हैं कि पंजाब को खालिस्तान बनाने की क्या चल रही है, एक मांग चल रही है, यानी कि खालसा का एक प्रांत बनाने की मांग चल रही है। यही देश क्या कर रहे हैं, ये क्या करते हैं, ये अपनी इनकी अर्थव्यवस्था, जब इनको कुछ आता नहीं है, इनकी अर्थव्यवस्था ढंग से बढ़ती नहीं है, तो दूसरों की अर्थव्यवस्था गिराने के लिए क्या कर देते हैं, आपस में वहाँ के लोगों को, यानी कि उसके समुदाय के लोगों को आपस में लड़ाकर उस देश में दंगे वगैरह भड़काते हैं, जिसके वजह से क्या होती है, इनकी अर्थव्यवस्था क्यों चल जाए, डाउन पे चले जाए। और यही रीज़न है अमेरिका और यूके में क्या होना, ऐसे प्रदर्शनों को होना। तो क्या आपको नहीं लगता कि जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम में जो इंडियन हाई कमिश्नरी थी, वहाँ पर आसानी से खालिस्तान के लोग चले जाते हैं और खालिस्तान के लोग चले जाते हैं और खालिस्तान का झंडा टांग देते हैं और तिरंगा को नीचे क्या कर देते हैं और ऊपर से क्या करते हैं, तिरंगा की अपमान करते हैं। तो वहाँ पर उस कमिश्नरी के गार्ड वहाँ पर मौजूद नहीं होते। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो वहाँ पर मौजूद नहीं होते। आसानी से कोई हाई कमिश्नरी के अंदर थोड़ा घुस सकता है, बाहर पे कोई ना कोई गार्ड तो होता है, लेकिन उनके बाहर पे कोई ऐसा गार्ड नहीं मिला जो उनको रोक सके। वहाँ पर किसी भी देश में प्रदर्शन करने के लिए अनुमति चाहिए होती है वहाँ के प्रशासन की। तो भारत का विरोध करना, खालिस्तान का समर्थन करना, मतलब सीधे तरीके से हो गया भारत का विरोध करना। तो ऐसे समर्थन कौन कर रहा है इनको, ऐसे समर्थन दे रहा है इनको अमेरिका जैसे देश, यानी कि यूएसए जैसे देश, और आपके क्या होगा, यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड वगैरह जैसे देश क्या होगा, इनका बिल्कुल समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि इनको पता है कि इनकी अर्थव्यवस्था लगभग, ये जो रूस और यूक्रेन युद्ध वगैरह चल रहा है, इनके वजह से इनकी अर्थव्यवस्था बिल्कुल गिरी हुई है। अब भारत लगातार क्या चल रहा है, प्रगति की सीढ़ियाँ चल रहा है। तो भारत को इन प्रगति की सीढ़ी पे यानी कि दोबारा से विश्व गुरु न बन जाए, इस वजह से क्या कर रहे हैं, फिर से ये वही फूट डलाने वाला काम कर रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहली वाली वीडियो में बताया था कि कैसे ये फूट डलवा के क्या करते थे, किसी देश पर राज करते थे। आज के टाइम पे दूसरों की इकोनॉमी गिराने के लिए क्या कर देते, उसमें गृह युद्ध करवा देते। तो इसी तरीके से क्या करवा रखा है इन्होंने, एक देश में क्या कर रखा है, दो समुदायों को क्या कर रखा है, भड़का रखा है। लेकिन इसमें भी कुछ लोग ऐसे हैं, यानी कि ज़्यादातर मेजॉरिटी में सिख समुदाय के लोग ऐसे हैं जिनको पता है कि उनके अंदर इंडिया के लिए क्या अहमियत है। जिसके बाद इन्होंने क्या किया था, सिख समुदाय के लोगों ने आपकी क्या हो गई, यूनाइटेड किंगडम की एम्बेसी गए और प्रदर्शन किया कि आपने इन लोगों को, यानी कि खालिस्तान के लोगों को कैसे परमिशन देती वहाँ पर क्या करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए। तो यहाँ के लोग भी जानते हैं, क्योंकि अगर हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी भी लड़े थे तो वो किसी खालिस्तान के लिए नहीं लड़े थे, वो पूरे भारतवर्ष के लिए लड़े थे। सैनिक हरभजन सिंह जो थे, क्या चीन और भारत की सरहद के मध्य में क्या हो गए थे, जिन्होंने जो क्या हुए, शहीद हो गए। तो जो आज भी मरने के बाद भी जो क्या कर रहे हैं, अपनी सेवा वहाँ दे रहे हैं। ऐसे सिख समुदाय के लोग जो आज भी हमारे हाई पदों पे बैठे हुए, जो क्या है, चाहे आपकी नेवी हो गई, चाहे हमारी एयरफोर्स हो गई, चाहे हमारी आर्मी हो गई, इन तीनों के प्रमुख क्या रहे हैं, कभी न कभी एक सिख रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री सिख रहे हैं, हमारे राष्ट्रपति सिख रहे हैं। तो इस देश में सिखों की क्या अहमियत है, ये पूरा देश जानता है, और सिखों ने इस देश के लिए क्या किया, ये पूरा देश जानता है। तो दोस्तों, मेरी आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, कुछ ऐसे असामाजिक तत्वों की वजह से पूरे समुदाय को ऐसा गलत ना समझें, क्योंकि कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं जो इस तरह की क्या कर रहे हैं, गतिविधियां कर रहे हैं, इस तरीके से क्या कर रहे हैं, हमारे देश के टुकड़े करने पे क्या है, तुले हुए हैं, जिसके पीछे आप कारण समझ गए होंगे कि इनका साथ पीछे से कौन दे रहा है। तो दोस्तों, आज के सेशन में इतना ही। अगले सेशन में हम आपको दोबारा मिलेंगे। जय हिंद।